हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी जेई 2022 के जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आए हैं उसके बारे में। तो तुरंत मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हम 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे इस वीडियो में: एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस। गाइज, आप सभी को पता है कि एनएचपीसी ने एक बार पहले भी वैकेंसी निकाली थी जिसको कैंसिल करके दोबारा से फिर से उतने ही नंबर ऑफ पोस्ट निकाले हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके। चेंजेस इन द सेंस की फॉर्म की फी वगैरह ये सब छोटी मोटी चेंजेस हैं। यहाँ पे इस प्रॉपर वीडियो को आप देखिएगा अगर आपको एनएचपीसी जेई के एग्जामिनेशन को देना है तो। डेफिनेटली यहाँ पे ऑल इंडिया से सभी बच्चे एलिजिबल हैं, सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सिविल की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 68 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं अगर आप, तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 34। और उसी तरीके से अगर मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल के लिए गाइज यहाँ पे टोटल 31 सीटें हैं। एज का क्राइटेरिया जो है वो 30 साल तक का रखा गया है। मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है तीनों ही पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करूं कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा करा हुआ है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करा है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीई या बीटेक केवल करा हुआ है, डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीई बीटेक विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक बात गलत भी है ना। बीटेक वाले जो भी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे चांस मिलना चाहिए था, डेफिनेटली मिलना चाहिए था। एक तरफ हमारे रेलवे मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम लोग उच्च क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं सेट कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में वहाँ पे डेफिनेटली आपका क्वालिफिकेशन एक बैरियर हो जाता है। जैसे कि अगर इंजीनियरिंग में बात करूं तो खास तौर पे कि बीटेक करने वाले बच्चे जो हैं वो डिप्लोमा की वैकेंसीज में ज़्यादातर जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। खैर, बहरहाल यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसेस की। आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे गाइज जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांचेस का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। कंसर्न डिसिप्लिन जो है उसमें 140 नंबर, यानी कि अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के 140 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 140 रहेंगे, मतलब 140 क्वेश्चंस टेक्निकल के होंगे। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे। 140 मार्क्स हुए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइम जो अलॉटेड है वो पूरे के पूरे सेक्शन के लिए जो है वो 3 घंटे का समय आपको मिल रहा है। एसएससी जेई जैसा ही कुछ कुछ पैटर्न है, लेकिन एसएससी जेई में 2 घंटे का टाइम मिलता है, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है। साथ ही साथ एसएससी जेई में 100 टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं, 100 नॉन टेक के। यहाँ पे नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग बिल्कुल जैसा एसएससी जेई में होता है वैसा ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग जो है 30-30 रखी गई है। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के। टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, जैसा कि एसएससी जेई में होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रखी गई है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहला आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या पोर्शन है, आपको पढ़ने क्या क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, जैसा हम लोग एसएससी जेई के लिए आपको बताते हैं उसी तरीके से पूरे के पूरे टॉपिक को आपको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो पढ़ने हैं, फेमस पर्सनालिटीज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, नेशनल इशूज, वही जो बेसिक करंट अफेयर जो आप लोग पढ़ते हो। उसके बाद जीके जीएस वाला पोर्शन जो पढ़ते हो, स्पोर्ट्स, इवेंट्स इन द वर्ल्ड, बुक एंड ऑथर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोर्शन आपका जनरल अवेयरनेस में आता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन। इसके साथ साथ आपको रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है: फिगर मैट्रिक्स, एनालॉजी, मिरर इमेज, नंबर सीरीज, ग्रुप इंडेक्स फिगर, प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, वेन डायग्राम, आर्गुमेंट्स और अल्फाबेट सीरीज। मतलब ये कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिए जो बच्चे जनरली जेई एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं। और वो रीजनिंग का जो सिलेबस इन्होंने लिखा हुआ है जनरल जो एसएससी जेई जैसा देता है उसी तरीके से
डिटो दे रखा है और एसएससी जेईई में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि कहाँ से पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई के क्वेश्चंस आप लोग रीजनिंग के लिए डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं। अब रही बात आपके टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल का डिटेल्ड सिलेबस भी दे रखा है, लेकिन टॉपिक या सब्जेक्ट के नेम क्या क्या है वो आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, जो लास्ट टाइम इन्होंने जो दिया था पूरा का पूरा सिलेबस, उसी सिलेबस के बिहाफ पे ये पूरा बता रहा हूँ आपको। सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल वाले पोर्शन से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील। ये पूरा का पूरा पूरा पोर्शन जो है ये आपके सिविल इंजीनियरिंग का है। इसी तरीके से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस उसमें मेंशन है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो सिंपली आप एसएससी जेईई सिलेबस सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एसएससी जेईई में जो सिलेबस जिस तरीके से जो वर्ड बाय वर्ड लिखा है हूबहू डिट्टो कॉपी किया गया है, इनका भी सिलेबस बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है गाइस। तो आपको इस चीज के लिए अननेसेसरी परेशान नहीं होना है, प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। कोई भी दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली क्लासेस भी हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे एटलीस्ट अपनी क्लासेस को कंडक्ट, जो भी बच्चे हैं, टाइम आपके पास मिल रहा है 8:30 बजे, सिविल अगर आपकी ब्रांच है तो सिविल वाले बच्चे 8:30 बजे के टाइमिंग पे प्रेजेंट रहिए। बाकी अदर ब्रांचेस की भी सबकी क्लासेस लगती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की भी। हाँ, वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली। तो अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वहाँ जुड़ सकता है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट जो है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस एग्जामिनेशन में? सिंपल, आपका एक ही एग्जाम होगा गाइस। एक एग्जाम के बाद डायरेक्टली मेरिट आएगी और उसके बिहाफ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद द एनएचपीसी एंड हैव फिल्ड द ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इन कंफर्मिटी विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए अलाउ किया जाएगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट उसकी मेरिट बनेगी। द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑफर्ड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा सिंपल सा, मतलब कहने का मतलब एक ही एग्जाम है जो आपका 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर है। उस पेपर को आपको देना है, उसके बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो गाइज आई होप आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, जितने भी बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड करिए। यूट्यूब की क्लासेस एटलीस्ट फ्री हैं, वो सारे बच्चों के लिए हैं, उनको अटेंड कीजिए। वहां से आपको जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जितने भी बच्चे एनएचपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखा दूं मैं, एनएचपीसी के लिए पहले भी एक सीरीज चल रही थी, यूट्यूब पे है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सर्च करेंगे एनएचपीसी जेईई 2021 सिविल इंजीनियरिंग 30 डे क्रैश कोर्स, तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर अडा इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे तो आपको वहां पे ये प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा। इसमें आपको 17 वीडियो दिखाई देंगे और इसमें 10,000 15,000 बच्चों ने हर वीडियो को देखा है। आप यहां से जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, पूरी की पूरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और अभी जो फिलहाल में जो सीरीज चल रही है गाइज, वो ये चल रही है सिविल इंजीनियरिंग फॉर ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। सभी इंजीनियरिंग एग्जाम्स जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस की सीरीज सब्जेक्ट वाइज चल रही है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स का है, अभी सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ, इससे पहले सर्वे की चल रही थी, सर्वे के बहुत सारे 7-8 लेक्चर होंगे, उससे पहले आरसीसी। तो ये पूरी इसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पे और ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही है। टाइमिंग का किसी को कंफ्यूजन है तो टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 8:30 पे गाइज, यहाँ पे टाइमिंग मैं लिख देता हूँ, 8:30 PM ये यूट्यूब की टाइमिंग है। और इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कंसेप्ट वगैरह में डाउट हो रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेप्ट के लिए इसका एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच भी आ रहा है। जो ओल्ड बैचेस थे वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, जिसमें कई बैचेस हो भी गए। जो न्यू बैच है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें लिमिटेड सीट है, जिन बच्चों को चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं कूपन कोड यूज करके Y293। ये कूपन कोड है गाइज, इसको यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एप्लीकेशन से ही परचेज करिए, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। उसमें आप अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे,
पेमेंट के पहले याद रखिएगा इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है Y293। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। टेक्निकल की क्लासेस और नॉन टेक्निकल की क्लासेस दोनों मिल जाएंगे आपको एनएचपीसी जेई के बैच में, राइट। ये बैच लगभग आपको 2700 रुपए का मिल जाएगा कूपन कोड लगाने के बाद। और उसी तरीके से यहाँ पे जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, गाइज ये भी एक वन ऑफ दी बेस्ट बैच बोल सकते हो, पैकेज बोल सकते हो, जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे। इसमें क्या होता है कि आपको सारे की सारी क्लासेस मिल जाती हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस होती हैं ना, चाहे एसएससी जेई की हो, एनएचपीसी की हो, जो पहले क्लासेस हो चुकी हो, जो अब आगे आएंगे बैचेस, वो सब कुछ इस बैच की प्राइस जो है वो लगभग 2900 रुपये में मिलता है ये, और ये 6 मंथ के लिए। और 3500 रुपये में ये मिलता है 12 मंथ के लिए। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, कूपन कोड वही यूज करना है आपको Y293। ये कूपन कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन यूज दिस कोड। परचेज करने से पहले इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप एनरोल कर जाओगे। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो अदर ब्रांचेस के लिए भी अवेलेबल है, मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस आपको रेगुलर इसमें मिलेंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की डिटेल्ड क्लासेस, तो जिनको भी चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी आपको क्वेरीज हो, डाउट हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या फिर कोई और भी डाउट हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।